नमस्कार दोस्तों, मैं एस सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम लोग सीजीएल का एग्ज़ाम जो आ रहा है 14 जुलाई से जो सीजीएल का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है उसका कुछ मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं। और मैथ्स का रिवीजन ऐसा कि मतलब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन तो जरूर रहेगा ही रहेगा। तो उसको हम सोल्व करते हैं और क्वेश्चन को इसी सेम पैटर्न पर पूछेगा, आप करके जाइए इस क्वेश्चन को और एग्जाम में आपको बहुत फायदा होने वाला है। और ये क्वेश्चन देखिए, आज फिर से पिछला क्लास में मैंने करवाया कुछ क्वेश्चन, ये आपका मॉक टेस्ट नंबर आज हो जाएगा, आपका मैथ का सेट नंबर 2 चलेगा। सीजीएल रिवीजन बैच ये है और सीजीएल रिवीजन बैच का हम पर डे 1 से 2 क्वेश्चन आपको, सॉरी 1 से 2 सेट आपको अपलोड करेंगे। तो आपको ये स्टार्ट करना है और वीडियो को देखना है और पूरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। देखिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आप बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग यहाँ बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपको काफी बेनिफिट्स होने वाला है। और साथ साथ एसएससी का ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेज चल रही है और प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। तो आप लोग जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और सेंटर पर आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, क्वेश्चन अपना पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अपना कह रहा है 35 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 44 है, तो सबसे छोटी संख्या निकालिए। देखिए ये नहीं बोला कि शुरू से लेके 35 तक, आपने बोला कि लगातार जो है लगातार नंबर है, लगातार 35 सम संख्याओं का एवरेज 44 दिया हुआ। अगर आप ऐसे समझें कि अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर x प्लस 2 हो जाएगा और थर्ड नंबर x प्लस 4 हो जाएगा और इसी तरह से आपका 6 हो जाएगा। ये आगे बढ़ते जाएगा और टोटल कितने टर्म है, टोटल 35 टर्म है, टोटल 35 टर्म है। अब देखिए कोई भी लगातार कोई नंबर रहता है या फिर लगातार इसके बीच का डिफरेंस अगर सेम रहता है, सोचने वाली बात है, उसका जो होता है मिडिल टर्म। जब भी कोई नंबर दिया रहता है तो लगातार टर्म, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर है 3, 5, 7, तो इसका एवरेज क्या होता है, इसका एवरेज बीच वाला हो जाता है। जैसे 4, 6, 8, इसका एवरेज क्या हो जाता है, बीच वाला हो जाता है। तो बीच वाला नंबर ही आपका एवरेज कहलाता है, बीच वाला नंबर आपका एवरेज कहलाएगा। अब देखिए आपको समझना है, तो अगर टोटल 35 टर्म है तो 35 के बीच वाला टर्म कौन सा होगा, 18। 35 के बीच वाला टर्म कौन सा होगा, 18, क्योंकि 17 टर्म इधर से 17 टर्म इधर से और बीच वाला टर्म 18 आएगा। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन एक लाइन में बनेगा। तो अगर मैं कहूं कि अगर ये फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकेंड टर्म है, तो हम यहां से कह सकते हैं ये a का वैल्यू है और यहां से कॉमन डिफरेंस आपका 2 मिल गया, 2 मिल गया। और हमें अगर 18वां टर्म ही आपका क्या है, एवरेज है, तो मुझे 18वां टर्म, ये तो पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, इसी तरह से 18वां टर्म अगर हम निकालना चाहते हैं तो T18 हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, T18 जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। हेलो, हाँ हाँ, हम आपको अभी क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, हम आपको कॉल करते हैं आधे घंटे में। तो हमारा 18 टर्म है और टीएन का जो फॉर्मूला होता है अपना, वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है टीएन का। 18वां टर्म निकालना है, 18वां टर्म ही हमारा औसत होगा, हमारा मीडियन होगा। तो अब हम a का मान हम जान चुके हैं, तो कौन सा है, x, क्या है, x प्लस 18वां टर्म है तो 17, और डी का मान 2 है तो 17 दूना 34 हो जाएगा। और देखिए 18वां टर्म आपको निकालने के लिए बोला, 18वां टर्म ही आपका एवरेज,
18वां टर्म ही आपका एवरेज है, इसका मतलब एवरेज कितना हो गया 44, क्योंकि एवरेज दिया हुआ है 44। बस आपका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू, ये इधर आके घट जाएगा और 10 आ जाएगा, और यही आपका सबसे स्मॉलेस्ट टर्म होगी, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे पहला नंबर होगा 10। एकदम कोशिश करिए इस तरह से। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझिएगा तो अगर आप इसको निकालिएगा x फिर x प्लस 2 x प्लस 4 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे तो कहाँ तक बढ़ेंगे, बहुत ही काफी टाइम लग जाएगा, हम लोग को काफी टाइम लगेगा और हम बना भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको tn का एक फॉर्मूला है वो उसको पुट करना है, और tn 18वां टर्म, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो उसका एवरेज होता है वो क्या होता है, औसत क्या होता है, तो उसका औसत होता है बीच वाला टर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जानना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए, सेक थीटा और टेन थीटा अगर भाई आपका दिया रहे ए, अगर सपोज ए दिया हुआ है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका याद रखिए इसका सीधा रिवर्स होता है 1/e। क्या होता है 1/e। सेम कंडीशन से आपको ये याद रखना चाहिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, अगर एक्स है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आपको याद रखना चाहिए 1/x। अगर ये याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए अगर ये याद रखते हैं तो इसको 10 कटवा लेते हैं और आ जाएगा 2 सेक थीटा, और इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 1/e। अब यहां से ठीक सेक थीटा का जो अपना वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस 1/2a। अब देखिए आपको सेक थीटा नहीं पूछा है क्वेश्चन में, आपको पूछा है कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, और कोस थीटा का जब वैल्यू पूछा है इसका मतलब है कोस थीटा सेक का अपोजिट होता है, तो हम लिख लेंगे कोस थीटा जो अपना होने वाला है वो 2a और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस 1। और ये ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 2a बटा a स्क्वायर प्लस 1, ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। समझ में आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला ये पूरा सेशन, जो लोग देखेगा फायदा होगा, जो लोग नहीं देखेगा इंजॉय करेगा। तथा यदि 4 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो है साधारण ब्याज पर इतना रुपया हो जाता है, कहने का मतलब ये आपका अमाउंट दे दिया है, और 8% एक साल का ब्याज है तो 4 साल का ब्याज हो जाएगा 8 चौका 32%। अब जब आपका 32% इंटरेस्ट है और ये अमाउंट है, इसका मतलब हमारा परसेंट में जो अमाउंट हो जाएगा वो 132%। 132% का वैल्यू दिया हुआ है 87750। ये 132%, क्यों 132%, क्या 8% एक साल का तो 4 साल का 32% 32% हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट 100% ऑलवेज, 100% ऑलवेज क्या कहलाता है आपका प्रिंसिपल। तो आपसे पूछ रहा है मूल राशि क्या है, मीन्स 100% आपसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल ऑलवेज आपका 100% होता है। और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 132 से डिवाइड कर लेंगे और इसको 100 से, और इसको कटा लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये 25 से कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा आपका 25 और 8 33, और ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, 3 से कटा लीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 दूना 6 है ना, 2 27, 9 तिया 27, 3 दूना 6, 1 15, ये आ जाएगा। इसको 11 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, और यही देखिए यही कैलकुलेशन, आप जानते हैं क्वेश्चन बनाना लेकिन आप कैलकुलेशन में फंस सकते हैं, तो आपको टेबल वगैरह याद होना चाहिए। 25 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा अपना 0, 25 25 125 का 5, बाकी बच गया 12, और 25 दूना 50, 12 62, रिमाइंडर बच गया 6, 25 नमा 225 और 6 231, बाकी बच गया 13, और 25 दूना 50 और 13 कितना होता है
231, 23 बच जाएगा। तो आपका 25 दूना 50 और 23 70, ये आ जाएगा। इसको 11 से डिवाइड करिए, ये आंसर आ जाएगा 11 छक्का 66, है ना। 4 3 7 71, फिर से 6 बार में लगेगा। और 66 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। जिसमें 66 वाला आंसर है आ जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन को आप डिवाइड करना सीखिए, मल्टीप्लाई करना सीखिए। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ही आपका मेन इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक सबको आता है, बस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपको करना है। चलिए ये 6 आ जाएगा, ये आपका 4772, क्योंकि हमने 2 ही बार डिवाइड किया 11 से, 66 मिल गया और 66 एक ही ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का केंद्रक O है। अगर आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें कहता है एबीसी है और केंद्रक O है, केंद्रक का मतलब होता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड देखिए दिया हुआ वो, और बोल रहा है इसका साइड दिया हुआ है 27, ये भी 27 है, ये भी 27 है। और आपको यहाँ से इसको मिला दीजिए तो ये है आपका। और जानते हैं सेंट्रॉइड आपको 2:1 में बांटता है, क्योंकि आपसे पूछा है एओ पूछा है, यानी रेशियो 2 का वैल्यू पूछा है। तो जब भी आपको सबसे पहले निकालना है, आपको एडी निकालना है। और एडी जो होता है आपका त्रिभुज, एडी जो होगा आपका इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट होता है, और हाइट जो होता है √3/2 आई इंटू साइड होता है। √3/2 इंटू साइड, ये आ गया पूरा इसका वैल्यू। अब बताइए ये जो वैल्यू है वो किसका है? एडी। और एडी का जो हम लोग को बांटते हैं 2:1 में बांटते हैं, 2:1 में बांटते हैं। तो ये जो वैल्यू है रेशियो 3 के बराबर है। ये जो वैल्यू है रेशियो 3 के बराबर है, और आपसे पूछ किसका रहा है? रेशियो 2 के बराबर। तो ये जो वैल्यू मिल गया अपना, ये किसका वैल्यू मिल गया आपको? ये होगा ये 3:3 का जो वैल्यू दिया हुआ है एडी, ये 3 अनुपात। अब तो 2 अनुपात पूछ रहा है, तो कैंसिल करा लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कट गया आपका, 3 से कट गया 9, यहां से आपका आंसर मिल गया 9√3। 9√3। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, तो अब जरूरी नहीं कि सबको लिखना है, आपको कुछ क्वेश्चन आपको माइंड में सॉल्यूशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9√3 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई कह रहा है a + b + c का वैल्यू दिया हुआ है 7, aq + bq + cq - 3abc। तो इसका जो फॉर्मूला है इसको माइंड में रखिए। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखिए, aq + bq + cq - 3abc। अब इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि 1/2 इंटू a + b + c इंटू a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ये भी यूज हो सकता है, लेकिन दूसरा फॉर्मूला है a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc - c। ये भी हो सकता है। तीसरा एक और फॉर्मूला है अपना a + b + c, इसी को बदल दिए हैं तो आ गया है a + b + c का होल स्क्वायर -3 इंटू ab + bc + c। ये है देखिए। अब हम आपको ये इसका 3 फॉर्मूला है मालूम। अब ये आप यूज कर सकते हैं क्या? नहीं यूज कर सकते कि उसमें ए बी बी सी कुछ दिया ही नहीं है। ये यूज कहाँ होता है? तो ये यूज होता है जब ए का बी का एक पार्टिकुलर वैल्यू दिया रहता है, तो यहाँ पर यूज करते हैं। दूसरा फॉर्मूला है a + b इंटू a²। तो यहाँ a² b² c² दिया रहता, ए बी बी सी सी दिया रहता सारा, तो हम यूज करते, लेकिन ये बड़ा टर्म हमको दिया नहीं है। तो अब बताइए कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो तीसरा वाला फॉर्मूला। क्यों? तो क्योंकि a + b + c भी दिया हुआ है, और आपका ए बी बी सी सी ए निकालना है। देखिए a + b + c दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, निकालना है तो बन जाएगा। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 175। क्या दिया हुआ है? 175। a + b + c का वैल्यू दिया हुआ है 7। क्या दिया हुआ है? 7। अब 7 इंटू
7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू इसका वैल्यू को हम मान लेते हैं एक्स, और यही एक्स आपको चाहिए। इसके वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं एक्स, और ये एक्स चाहिए। 7 से कैंसिल करा लीजिएगा, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 25 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा, आपको थोड़ा सा सोल्व करने की जरूरत है। 3x इज इक्वल टू 49 माइनस 25 इज इक्वल टू आपका 24। ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आएगा। क्या आएगा 8, यानी x इक्वल टू क्या आएगा 8। और x किसको माने थे, तो AB प्लस BC प्लस CA, इसी को हम x माने थे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा आप दिमाग लगा के यूज करिएगा, आपका दिमाग एग्जैक्ट टाइम पर काम करेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन अगर आप सोल्व किए हुए हैं तो आपका दिमाग काम करेगा। अगर आप सोल्व नहीं किए हुए हैं, अगर आप वीडियो देख के नहीं गए हैं और आपने इस पर वर्क नहीं किया, तो वहां पर आपको हड़बड़ी में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, डीजल के दाम में 26% बढ़ोतरी की गई। इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं कि मैं वहां पर जो है रेट, डीजल का जो है रेट 26% इंक्रीज कर गया। एक व्यक्ति अपना खर्च 15% ही, अब बताइए आप भी जाइएगा खरीदने के लिए तो क्या करिएगा, पूरा का पूरा डीजल अगर 1 लीटर खरीदिएगा तो उसमें होगा क्या, तो उसमें यही होगा कि आपका 15%, उसमें 26% आपको पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। अगर 100 रुपया का सामान था तो अब 126 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हम उतना पैसा नहीं खर्च करें, ताकि हमको सिर्फ 115 रुपया ही खर्च हो, तो क्या करिएगा, आप 115 रुपये का ही डीजल लीजिएगा। 126 रुपये 1 लीटर का दाम होता है, लेकिन आप 115 रुपया का ही डीजल लीजिएगा, यानी कि आप सामान को कम खरीदेंगे। वही पूछ रहा है कि वो अपने खर्च को कितना, खर्च व्यय में केवल 15% वृद्धि चाहता है, तो बताइए कितना प्रतिशत अपने उपयोग में कम करेगा। वो अपना यूज जो है 1 लीटर के बजाय कुछ कम करेगा, तो कितना परसेंट कम करेगा, तो इसको ए बी फॉर्मूला से बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि कितना बढ़ गया, तो 26 अगर कोई बढ़ा है तो उसमें से आप क्या करेंगे, आप कुछ उसको कम करेंगे। आप क्या करेंगे, कुछ कम करेंगे। और जब आप कुछ कम करते हैं तो इस यहां पर माइनस आता है, दोनों को मल्टीप्लीकेशन 26 डिवाइडेड बाई 100, और इज इक्वल टू टोटल इफेक्ट क्या हो 15%। यही है आपका क्वेश्चन। ये आप इसको सोल्व करेंगे तो 126 x बटा 100 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 11। x का जो अपना वैल्यू मिल रहा है 1100 बटा 126, 1100 बटा 126, और हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए कितना बार में, अप्रोक्स भी अगर आप समझिएगा, क्योंकि 8 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो आप अप्रोक्स भी अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अप्रोक्स भी डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ठीक है, तो 8 पॉइंट समथिंग, और एक ही ऑप्शन दिया हुआ 8.7%। तो ये अपने खपत में कितना कमी करेगा भाई, 8.7% की अपने खपत में कमी करेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एकदम आराम से बताया जा रहा है, एकदम इजी तरीके से बता रहे हैं। अब ये कहां से आता है, ए बी फॉर्मूला। ये होता है क्या, a प्लस बी प्लस सक्सेसिव लगाते हैं तो ए बी बटा 100, यही अपना होता है। और ये सक्सेसिव का ही केस था, एक को एक वृद्धि करने से दूसरा पर ही तो इफेक्ट पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको सारा का वैल्यू दिया हुआ x, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। tan 60 का वैल्यू होता है √3 प्लस cos 45 का मान होता है 1/√2, आगे sec 45 का मान होता है √2, और आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 का मान, x स्क्वायर प्लस 1, यानी यहां से x अगर हम निकालना चाहेंगे तो x इज इक्वल टू, ये देखिए √2 माइनस 1/√2, ये इसको इससे गुना करिएगा 2 माइनस 1, 1/√2 आ जाएगा। और ये √3 यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू, यहाँ नीचे ये √3 जो होगा, यहाँ √3 ये आ जाएगा तो √6, क्या आ जाएगा √6।
√3 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √6। ठीक है, अब देखिए √6 किसका मान आ गया, x का, लेकिन x स्क्वायर का मान क्या आ गया 1/6। तो आज लिख यहाँ आंसर कर लीजिए 1/6 + 1, यानी 7/6 ऑप्शन नंबर किस में है, 7/6 ऑप्शन नंबर बी में। 7/6 आपका ऑप्शन नंबर किस में, 7/6 ऑप्शन नंबर बी में दिया, क्योंकि x का वैल्यू हम मेरा निकल गया √6 1y में, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1/6। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, पीछे वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कहता है एक सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। अब देखिए सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है 1440। तो अब इसका फॉर्मूला, सिर्फ ये फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। आंतरिक कोणों का योग यानी सम बराबर जो होता है तो क्या हो जाता है n e-2 इंटू 180, यही होता है फॉर्मूला। इसके इक्वल टू दिया हुआ है 144, और सभी बाई कोणों का जोड़ बराबर होता है 3 ऑलवेज 360। क्या होता है, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360, और अगर एक एंगल पूछेगा तो डिवाइडेड बाई n। अब 0 से कैंसिल हो रहा है तो 0 कटा लीजिए, 18 से कैंसिल हो रहा है, 18 से 8 टाइम्स आ जाएगा, और n का जो वैल्यू मिलेगा 2 इधर आकर ऐड हो जाएगा, 10 मिल जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ साइड कितने होंगे 10। इस पॉलीगॉन के टोटल नंबर ऑफ साइड कितने होंगे 10। ये सबसे इजी क्वेश्चन था, पॉलीगॉन का क्वेश्चन था। पॉलीगॉन का क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल पूछता है, एक्सटीरियर एंगल पूछता है, सम ऑफ एक्सटीरियर पूछता है, सम ऑफ इंटीरियर पूछता है, और सिंगल भी पूछता है। तो यही सब क्वेश्चन है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है आपका डायगोनल विकर्ण, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। आपको ये सब ध्यान रखना है, यही आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, आपका n इंटू n बाई 3, n इंटू n माइनस 3/2 विकर्ण का क्वेश्चन है। विकर्ण की संख्या अगर आपसे पूछता, जैसे इसी क्वेश्चन में पूछता कि कितने विकर्ण होंगे, तो 10 × 7 बटा 2। देखिए ये कैंसिल हो जाता है, 5 से 7 × 5 = 35, और आपका यही आंसर है। टोटल 10 भुजा वाले के कितने विकर्ण होंगे, तो 35 विकर्ण होंगे। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से बनाइए। पहले क्वेश्चन पढ़िए 25 और 20, ये एक क्या है आपका दिया हुआ है, एक आयताकार जिसकी लंबाई दिया हुआ है 25 और चौड़ाई दिया हुआ है 20। इसमें से आपको बोल रहा है कि कुछ कटिंग करना है। क्या कट करना है, कहता है आयत वाली एक आयताकार शीट से 4 किनारे, जिसके भुजा एक वर्गाकार है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाला, मतलब यहाँ से एक स्क्वायर काट लीजिए, यहाँ से एक स्क्वायर काट लीजिए, यहाँ से एक स्क्वायर काट लीजिए, और यहाँ से एक स्क्वायर काट लीजिए। ये क्वेश्चन में बोला है, तो दिख नहीं रहा है। यहाँ से एक स्क्वायर काटिए, एक स्क्वायर यहाँ से काटिए, एक स्क्वायर यहाँ से काटिए। जैसे ये स्क्वायर काटते हैं और इसको आप फोल्ड करते हैं, ये देखिए 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर घट जाएगा, तो ये बच क्या जाएगा, ये आपका बचेगा कितना 21। इधर से भी 2 घट जाएगा, इधर से भी 2 घट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 16। तो अब आपका जो नया फिगर बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, तो वो नया फिगर कुछ इस टाइप का बन जाएगा। और इसको मोड़ देंगे तो कुछ एक कंटेनर बन जाएगा और इस टाइप का बन जाएगा। और जैसे इस टाइप का बनता है तो ये जो ये साइड जो 21 बच रहा है, ये आपका ये हो जाएगा 21, और ये वाला साइड जो हो जाएगा वो कितना बच रहा है 16, और ये हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। और आपसे यही पूछा है, इससे एक बॉक्स बना दिए, इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, किसी भी बॉक्स का जो वॉल्यूम होता है वो होता है LBH। क्या होता है LBH। L फॉर आपका 21 दिया हुआ है, B फॉर 16 दिया हुआ है, और H फॉर 2 दिया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ से 16 दूना 32, 21 दूना 42, और यहाँ पर एक ही ऑप्शन में 672। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 16 को मल्टीप्लाई किए 2 से 32, 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है जिसमें का इवेन नंबर जो है यूनिट डिजिट 2 है, और यह है 672, और यही आपका आंसर होगा बॉक्स का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है,
और आप एग्जाम को में करके जाइए इस क्वेश्चन को। देखिए कुछ करने की जरूरत है ना, तो फिगर बनाने की जरूरत है। करना क्या है, लेंथ में आपको जितना लेंथ है और जो स्क्वायर का साइड है उसको दुगना को घटा देना है, लेंथ में चौड़ाई में दुगना को घटा देना है, और हाइट जो होगा आपका वही सेम रह जाएगा। क्लियर है? चलिए चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन अभी मैंने क्लास में भी करवाया कि आपको कभी भी आ जाए क्वेश्चन तो आपको हड़बड़ाना नहीं, आपको आंसर करना। करा 4, 18 और 6 का चौथा अनुपात। जब भाई 4, 18, 6 सॉरी 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात मान लेते हैं क्या है, x। चौथा अनुपात क्या है मान लेते हैं x। ये कैंसिल करा लीजिए 2 टाइम्स में, और ये कैंसिल हो जाएगा 9 टर्म्स में, मतलब x का जो मान आ गया 9, और ये क्या है चौथा अनुपात। अब कहता है चौथा अनुपात k और 6 के तीसरे अनुपात के समान है। ये जो है एक और k और 6 के और 6 के 6 के तीसरे अनुपात, ये x जो है इसके बराबर में। तो अब x का वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिएगा 9, यहाँ 6 6 36, k का जो वैल्यू मिल जाएगा 4, कैंसिल कराएंगे और आपको 4 मिलेगा, k का वैल्यू 4। तृतीय अनुपात क्या होता है, इसमें अगर पूछ रहा है चतुर्थ अनुपात वाला का फॉर्मूला होता है a/b बराबर c/d। जबकि तृतीय अनुपात जब कोई पूछता है तो इसमें होता है a/b बराबर b/c। और ये आपका फर्स्ट है अनुपात, सेकेंड अनुपात, ये थर्ड अनुपात। ये सब चीज आपको जानना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसमें कहीं भी फॉर्मूला आप रटिएगा तो आपसे कभी कदापि क्वेश्चन नहीं बनेगा और भूल जाइएगा फॉर्मूला कि b² बराबर ac होता है, c बराबर b² होता है, तो वो सब आपको करेंगे, आप क्वेश्चन भूलेंगे और आपका आंसर में गड़बड़ी आएगा और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं। कहता है एक मोम के एक घनाभाकार ठोस ब्लॉक के 3 आसन फलक। अब जैसे देखिए चलिए एक फिगर ये हो गया, दूसरा फिगर ये बना लेते हैं। ठीक है, इसको मिला दिया जाए, ऐसे मिला दीजिए, ये घनाभ बन गया। क्या बन गया, ये घनाभ। और जब इस घनाभ को ये क्या हो गया, तो चलिए आगे क्या कर रहे हैं, ये एक घनाभ बन गया और घनाभ का दिया हुआ 3 फेस, घनाभ का 3 फेस दिया हुआ है और तीनों के बारे में आपको कुछ लिखा है। 3 फेस दिया हुआ है, पहला फेस ये फ्रंट वाला है, फ्रंट वाला फेस का जो है एरिया दिया हुआ है 216, बगल वाला साइड वाला फेस इसका एरिया दिया हुआ है 96, और जबकि एक ऊपर वाला फेस जो है एरिया दिया हुआ है 140। और जब हमारा एरिया इस तरह से दिया रहता था, इसके इक्वल टू x दिया रहता था, इसके इक्वल टू y दिया रहता था और इसके इक्वल टू z दिया रहता था, तो हम इसके पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इसका अगर वॉल्यूम निकाले हैं तो वॉल्यूम बराबर हमारा होता है √x/y/z। इसका मतलब होगा √216 गुना 96 × 144। अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो इसको लिख सकते हैं √6 × 6 × 6, और ये इसको तोड़ना चाहते हैं तो 16 × 6, और ये आ गया 12 × 12। अब देखिए रूट से जैसे ही ये बाहर आएगा, देखिए ये 2 6 में 1 6 बाहर आएगा, ये दोनों 6 में 1 6 और बाहर आएगा, 16 में से 4 बाहर आएगा, और जबकि 12 में से 12 बाहर आएगा। ये आपका आ गया वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को कह रहा है कि एक घनाभाकार बॉक्स था, इसका एरिया ऐसे दिया हुआ है, तो इससे हम वॉल्यूम निकाल दिए इसका, और वॉल्यूम को 8 घन में तोड़ा जाता है। 8 घन कहने का मतलब हुआ कि इसको 8 घन में तोड़ेंगे तो इसके जो होगा इसके डिवाइड करेंगे,
इसके वॉल्यूम को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 घन में तोड़िएगा तो 8 से डिवाइड कीजिएगा, और ये देखिए कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, और ये कैंसिल हो गया 6 बार में। इस तरह से आपका जो पूरा वॉल्यूम बचा है वो कितना बच गया है, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितने का, 1 क्यूब का। और ये 1 क्यूब का वॉल्यूम होगा, और 1 क्यूब का वॉल्यूम होता है इतना क्यू, यानी ए का वैल्यू हो गया 6। ए का वैल्यू क्या मिल गया अपने को, 6। समझ में आया। ये जो वॉल्यूम आ गया ये पूरा 1 क्यूब का वॉल्यूम आ गया, क्योंकि उसको 8 से हम डिवाइड किए। अब पूछ रहा है तो बताइए 3 घनों, 3 जो है व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया, 3 क्यूब्स, 3 क्यूब्स का लेटरल सरफेस एरिया। एक का लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है, 4 इंटू ए स्क्वायर। क्या होता है, 4 इंटू ए स्क्वायर ही होता है आपका कर्व सरफेस एरिया। और पूछ रहा है 3 का कितना होगा, तो गुना 3, यही आपका आंसर होगा। बस करना क्या है, 3 गुना 4 और गुना, आपको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 को 6 का स्क्वायर 36, 36 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 432। क्वेश्चन समझने का है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन बनाने में आपको तकलीफ होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन समझते हैं तो क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ नहीं होने वाला है, क्वेश्चन इजी तरीके से आप सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन बोला था कि एक ये क्यूबाइड है और क्यूबाइड से बनाना है क्यूब, 8 क्यूब, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल के 8 से डिवाइड कर दीजिए, और एक क्यूब का आपका वॉल्यूम आ गया, और उसको हम जानते हैं क्यूब का एक क्यूब होता है, यहाँ से साइड निकल गया, और इस तरह से 3 क्यूब का कर्व सरफेस एरिया पूछा है और हम इसको भी निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं। देखिए दो समानांतर जीवाएं की बात कर रहा है, तो एक सर्कल बनाएंगे सबसे पहले, और इसमें कर रहा है दोनों एक ही साइड में हो, तो दोनों एक ही साइड में हो तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। इसका सेंटर को हम मान लेते हैं ये, यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए। देखिए इसमें ए बी और सी डी, ए बी दिया हुआ है छोटा वाला जो कि पूरा 6 है, तो इसको ये कितना भाग में बटेगा, 3, और ये भी ये 3 और ये 3 भाग में बट जाता है। लेकिन आगे बोला सी डी जो है ये बी का दुगना है, मतलब ये पूरा का पूरा 12 हो जाएगा, और 12 मतलब ये 6 में बटेगा, ये 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ये 6 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, तो यदि उनके बीच की दूरी CD की लंबाई जो है, CD की लंबाई का 1/4 है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो CD की लंबाई, CD जो है आपका, ये CD जो दिया हुआ है वो आपका 12 है, 12 का 1/4 करिएगा तो 3 आएगा, मतलब ये बीच का जो डिस्टेंस है ये भी 3। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा, ये अपना रेडियस हो जाएगा R, ये अपना रेडियस हो जाएगा, है ना, ये अपना रेडियस हो जाएगा, ये भी अपना रेडियस हो जाएगा। अब बताइए इसको हम कर लेते हैं, मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। अब बताइए अगर हम रेडियस बराबर लिखना चाहते हैं, आर स्क्वायर बराबर लिखना चाहते हैं, तो हम ए आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। दूसरा, और इसमें हम आर बराबर अगर लिखना चाहते हैं, आर स्क्वायर बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस नीचे 3 का स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर। बस यहां से इसको, ये दोनों को इक्वल कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। यहां से इसका स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36। बस जो कट रहा है एक्स स्क्वायर से, देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, 9 और 9 18, इधर आके घट जाएगा, 6x इज इक्वल टू 18 आएगा, और x का मान आपका आ गया 3, x का मान आ गया आपका 3। बस जैसे ही आपका ये वैल्यू आ गया, x का भी वैल्यू आ गया आपका 3।
तो आपसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या आप दोनों इक्वेशन में किसी में एक में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप इसमें पुट कर दीजिए या तो इसमें, हम इसी में पुट कर देते हैं। एक्स का मान 3 आ गया, तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 45 रूट अंडर 45 आपका आंसर हो जाएगा। इसी में आपका वैल्यू पुट करेंगे रूट अंडर 45 यानी 3√5 आपका आंसर होगा। समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन को पहली बार अच्छी तरीके से पढ़िए, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। मैं अगर आप लोग सपोर्ट करते, आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, वीडियो देखते, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते, तो मैं ऐसा क्वेश्चन और अच्छा लेकर आऊंगा, और अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊंगा, इससे और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेटिव क्वेश्चन लेकर आऊंगे और आपको सोल्व करवाऊंगे एग्जाम के पहले। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।